हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश वाला। और आज हम लोग सीखेंगे लिंकिंग वर्ड्स। गाइस, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो भी लिंकिंग वर्ड्स पे बनाया था, वो पार्ट 1 था। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट 2। पार्ट 2 में हम कुछ और दूसरे लिंकिंग वर्ड सीखेंगे जो कि इंग्लिश में सेंटेंसेस को रेगुलरली कंटिन्यूअसली बोलने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लिंकिंग वर्ड्स गाइस हम कई जगहों पर यूज़ करते हैं, जैसे कि सेंटेंसेस में एम्फेसाइज करना तो भी हम लिंकिंग वर्ड यूज़ कर लेते हैं। सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तब भी लिंकिंग वर्ड यूज़ करते हैं। सेंटेंस को कंक्लूड कर रहे हैं, कंक्लूजन दिखाना, तब भी हम लिंकिंग वर्ड यूज़ कर लेते हैं। दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तब भी हम लिंकिंग वर्ड यूज़ करते हैं। और इंग्लिश को एक स्टैंडर्ड इंग्लिश में लाने के लिए लिंकिंग वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और गाइस, आज हम लोग कुछ न्यू लिंकिंग वर्ड सीखेंगे जो बहुत ही कॉमन है इंग्लिश में। जैसे कि आज मैंने पहला वर्ड लिया है मोर ओवर। मोर ओवर का मतलब होता है इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, या फिर कहें और यही नहीं। जैसे आपने कहा कि ही इज़ हैंडसम टॉल मोर ओवर ही इज़ रिच। ही इज़ हैंडसम टॉल मोर ओवर ही इज़ रिच। इसका मतलब हुआ वह हैंडसम है, खूबसूरत है, लंबा है, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, या और यही नहीं, अमीर भी है वो। दूसरा सेंटेंस गाइस, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ मोर ओवर इट इज़ टू एक्सपेंसिव। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ मोर ओवर इट इज़ टू एक्सपेंसिव। मतलब ये हुआ कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, इसके अतिरिक्त और यही नहीं, खर्चीला, एक्सपेंसिव भी है, बहुत महंगा भी है। सून आफ्टर, नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे गाइस सून आफ्टर। सून आफ्टर का मतलब होता है थोड़ी ही देर बाद, थोड़े ही दिन बाद, या सून का मतलब जल्दी भी कह सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखते हैं हम लोग पहले, विल बी होम सून। वी विल बी होम सून, जल्दी ही हम लोग घर पहुंच जाएंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, शी सोल्ड द हाउस सून आफ्टर हर हस्बैंड डाइड। शी सोल्ड द हाउस सून आफ्टर हर हस्बैंड डाइड। उसके हस्बैंड के डेथ होते ही या थोड़े दिन के बाद ही, जल्द ही उसने अपना घर बेच दिया। तो यहाँ पे हमने यूज़ करा सून या सून आफ्टर। जैसे आप ऐसा भी कह सकते हैं, द मैटर विल कम टू लाइट सून। जल्द ही मामले का पर्दाफाश हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सून यूज़ करते हैं। ये सून वर्ड जो है अक्सर आप न्यूज़ वगैरह में, न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखेंगे, या लोग अक्सर बोलने में यूज़ करते हैं। गाइज, नेक्स्ट सीखेंगे हम द सूनर द बेटर। द सूनर द बेटर का मतलब होता है वेरी सुन, बहुत जल्दी, या फिर कहें एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। जैसे हमने एग्जाम्पल देखना है पहला, व्हेन शैल आई टेल हिम, मैं उसे कब बता दूं। तो आपने जवाब दिया द सूनर द बेटर, मतलब ये हुआ जितनी जल्दी हो सके। द सूनर द बेटर यू शुड इन्फॉर्म योर पेरेंट्स अबाउट द प्रॉब्लम। जितना जल्दी हो सके आपको अपने पेरेंट्स को प्रॉब्लम के बारे में बता देना चाहिए। गाइज, नेक्स्ट सीखेंगे ऑब्वियसली। ऑब्वियसली भी एक बहुत कॉमन वर्ड है, कॉमन लिंकिंग वर्ड है इंग्लिश के लिए। ऑब्वियसली का मतलब होता है जाहिर है, जाहिर सी बात है। जैसे बोलते हैं ना, ऑब्वियसली नोबडी वांट्स टू स्पेंड टू मच मनी इन द टाइम ऑफ कोरोना। ऑब्वियसली नोबडी वांट्स टू स्पेंड टू मच मनी इन द टाइम ऑफ कोरोना। मतलब यह जाहिर सी बात है, कोई भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहता है कोरोना के वक्त में, इस कोरोना के टाइम में। तो वहाँ पे यूज़ करते हैं लिंकिंग वर्ड ऑब्वियसली। जैसे कहते हैं ना, ऑब्वियसली ही इज़ वाइजर दैन यू। ऑब्वियसली ही इज़ वाइजर दैन यू, जाहिर सी बात है कि वह आपसे ज़्यादा अक्लमंद है। नेक्स्ट वर्ड है गाइस मीन वाइल। मीन वाइल भी एक कॉमन लिंकिंग वर्ड है। मीन वाइल का मतलब होता है इस दौरान, इसी बीच में, इसी बीच। जैसे कहते हैं ना, द डॉक्टर विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक, मीनवाइल यू मस्ट रेस्ट एज मच एज पॉसिबल। द डॉक्टर, फिर से देखते हैं, द डॉक्टर विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक, मीनवाइल यू मस्ट रेस्ट एज मच एज पॉसिबल। मतलब ये हुआ, द डॉक्टर विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक, मतलब दोबारा आपको अगले वीक डॉक्टर आपको देखेंगे, इसी बीच आपको आराम कर लेना चाहिए, या आपको आराम ज़रूर करना चाहिए जितना हो सके। जैसे आप दूसरा एग्जांपल हम ये भी देख सकते हैं, यू कुक फूड मीन वाइल आई विल वॉश माई क्लॉथ्स। आप खाना बना लो, इसी बीच, इस दौरान मैं अपने कपड़े धो लूँगा। तो यहाँ पे मीन वाइल यूज़ कर सकते हैं। शी वॉज अबाउट टू शेयर द सीक्रेट मीन वाइल हर फादर केम। शी वॉज अबाउट टू शेयर द सीक्रेट मीन वाइल हर फादर केम। मतलब हुआ कि वह सीक्रेट को बताने ही वाली थी कि इसी बीच उसके फादर आ गए। तो वहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग गाइस मीन वाइल। दूसरा देखेंगे ऑन द अदर हैंड। जैसे एग्जांपल देखते हैं, गणेश डजंट लाइक अटेंडिंग पार्टीज,
His wife, on the other hand, is a real party animal. Ganesh doesn't like attending parties. His wife, on the other hand, is a real party animal. गणेश को पार्टी अटेंड करना पसंद नहीं है. हिज वाइफ ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ उसकी वाइफ पार्टी ज्वाइन करने में बहुत दिलचस्पी रखती है. नेक्स्ट है अपार्ट फ्रॉम. अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा. अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज फाइन. उसके अलावा सब कुछ अच्छा है, फाइन है. अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज फाइन. उसके अलावा मतलब जो मैटर या जो भी हम बता रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज फाइन, उसके अलावा सब कुछ फाइन है. द हाउस वॉज एम्प्टी अपार्ट फ्रॉम एन ओल्ड लेडी. मतलब एक बूढ़ी औरत को छोड़कर, एक बूढ़ी औरत के अलावा घर पूरा खाली था. नेक्स्ट सीखेंगे हम लोग गाइस आज अनडाउटेडली. अनडाउटेडली का मतलब होता है निश्चित रूप से, बेशक, बिला शक. जैसे कहते हैं अनडाउटेडली ही इज अ टैलेंटेड पर्सन. बिना शक के, निश्चित रूप से वह एक टैलेंटेड आदमी है. मतलब इसमें कोई शक ही नहीं है कि वो टैलेंटेड आदमी नहीं है. अनडाउटेडली ही लव्स यू अ लॉट. बिना शक मतलब इसमें कोई शक नहीं कि वो आपको बहुत प्यार करता है. नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंटली. इम्पॉर्टेंटली जब किसी सेंटेंस को, किसी स्टेटमेंट को मतलब एक इम्पॉर्टेंट खास बनाकर आप पेश करना चाह रहे हैं ना, तो वहाँ पे ये लिंकिंग वर्ड बहुत ज़्यादातर यूज़ होता है. जैसे कहा कि मोर इम्पोर्टेंटली कैन ही बी ट्रस्टेड. ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्व या इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है. मोर इम्पॉर्टेंटली कैन ही बी ट्रस्टेड. तो यहाँ पे मतलब ये कहने का कि सेंटेंसेस, स्टेटमेंट जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है. नेक्स्ट सीखेंगे हम लोग रिलैक्टेंटली. रिलैक्टेंटली का मतलब बेदिली से, अनिच्छा से, मतलब बिना दिल के. जैसे आपने कहा वी रिलैक्टेंटली अग्रीड टू गो विथ हर. बिना दिल के मतलब बिना इच्छा के हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए. वी रिलैक्टेंटली अग्रीड टू गो विथ हर. मतलब बिना दिल के, बिना मन के, मतलब मन नहीं था फिर भी हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए. जैसे दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, ही रिलैक्टेंटली ज्वाइन द पार्टी एंड सून आफ्टर ही टर्न द पार्टी पूपर. ही रिलैक्टेंटली ज्वाइन द पार्टी एंड सून आफ्टर ही टर्न द पार्टी पूपर. मतलब बिना दिल के उसने पार्टी ज्वाइन कर ली और जल्दी ही, उस तुरंत ही, मतलब पार्टी ज्वाइन करते ही जैसे उसने पार्टी ज्वाइन किया, वह पार्टी पूपर हो गया, पार्टी पूपर में बदल गया. पार्टी पूपर का मतलब पार्टी को भंग करने वाला, खलल डालने वाला, जिसे पार्टी पसंद नहीं हो, मतलब एक खड़ूस आदमी पार्टी में आ गया हो जैसे. गाइस दूसरा सीखेंगे हम लोग अनलाइक. अनलाइक भी एक कॉमन लिंकिंग वर्ड है. अनलाइक का मतलब होता है से भिन्न, से अलग, के बरअक्स. जैसे कहते हैं ना, अनलाइक मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स मीरा इज नॉट अ पार्टी एनिमल. अनलाइक मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, लाइक का जस्ट अपोजिट अनलाइक यहाँ पे हो गया. अनलाइक मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स मीरा इज नॉट अ पार्टी एनिमल. अनलाइक मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स मीरा इज नॉट अ पार्टी एनिमल. और बाकी मेरे दोस्तों के जैसा मीरा जो है पार्टी एनिमल नहीं है. मतलब बाकी मेरे दोस्त जो हैं वो पार्टी एनिमल हैं, मतलब पार्टी उन्हें पसंद है, लेकिन मीरा को पार्टी पसंद नहीं है. लेकिन हम लोग स्टिल. स्टिल और येट. स्टिल और येट का पहले मैं आपको डिफरेंस बता दूं. स्टिल और येट हिंदी मीनिंग में लगभग सिमिलर है, सेम है. जैसे स्टिल का मतलब अब भी और येट का मतलब अभी तक. दोनों में थोड़ा डिफरेंस ये हो जाता है कि जब स्टिल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक है कि एक्शन जो है आगे भी कंटिन्यू है, लेकिन येट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक्शन आगे कंटिन्यू नहीं है, स्टॉप हो जाता है. उसके लिए हम लोग इंग्लिश में यूज़ करते हैं येट. जैसे कि एग्जाम्पल एक देखते हैं, जिसे कहते हैं मॉम आई एम स्टिल हंग्री. मॉम मैं अब भी भूखा हूँ. जैसे आप किसी से पूछते हैं ना, डू यू स्टिल लिव एट द सेम एड्रेस. क्या अभी भी आप उसी एड्रेस पर रहते हैं, मतलब एक्शन अभी भी कंटिन्यू, अब तक ये काम है. नेक्स्ट है देयर इज स्टिल टाइम टू चेंज योर सेल्फ. देयर इज स्टिल टाइम टू चेंज योर सेल्फ. अब भी वक्त है आपको अपने आप को बदलने का. देयर इज स्टिल टाइम टू चेंज योर सेल्फ. तो स्टिल का मतलब अभी भी. नेक्स्ट गाइस येट. येट का मतलब अभी तक, अब तक. आर यू रेडी. जैसे आप किसी से पूछते हैं ना, जैसे कहीं जाने वाले हैं आप, तैयार हो रहे हैं, तो पूछते हैं आर यू रेडी, तो आपने जवाब दिया नो नॉट येट. नहीं, अब तक नहीं, मतलब अब तक मैं तैयार नहीं हुआ हूँ. दूसरा ये भी देख सकते हैं, आई हैवंट रिसीव्ड माई मनी येट. अब तक मैंने अपना पैसा रिसीव नहीं किया है. आई हैवंट रिसीव्ड माई मनी येट. अब तक मुझे मेरा पैसा नहीं मिला है. नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ही हैजंट रिटर्न येट. अब तक वह नहीं लौटा है, मतलब अभी तक वह नहीं लौटा है. तो यहाँ पे येट यूज़ किया जा रहा है.
तो गाइस ये सारे लिंकिंग वर्ड्स थे, होप आपके लिए यूज़फुल होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।